हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल गाइस। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही नीचे बेल आइकन बटन होगा, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कर पाएँ। तो गाइस, आज का जो रिएक्शन है बहुत सेंसिटिव है, बहुत बहुत सैड है। सेंसिटिव सैड है एक तरीके से, क्योंकि जिन पे मैं रिएक्शन देने वाली हूँ मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है। जिनके ऊपर मैं रिएक्शन देने वाली हूँ, यस मेकओवर, जो कि आज हमारे बीच में नहीं है, और उन्होंने अपने साथ इतनी अनहोनी घटना कर ली जो उम्मीद भी नहीं थी। एक ऐसी शख्सियत जो डे डे बाय डे अपनी चीज़ों के लिए फ़ाइट कर रहा था, अपनी चीज़ों के लिए लड़ रहा था। हर दिन उसको हर एक व्यक्ति से ट्रोल होना पड़ता था सोशल मीडिया पे, और जो सोशल मीडिया पे होता था वो तो हम देखते थे उनके उसमें, क्योंकि वो बड़े उन लोगों को जवाब देते थे, तो उन लोगों को जवाब देते थे तो उसका स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ लगाते थे, तो उसके थ्रू हमें पता चल जाता था कि लोग किस तरीके से ट्रोल करते थे। और मैं छी कहूँगी ऐसे लोगों को जिनकी मानसिकता ऐसी होती है, जो इस तरीके से ट्रोल करते हैं। ट्रांसजेंडर जो होते हैं वो भी एक हमारे परिवार का हिस्सा ही होते हैं भाई। इनको तीसरी कैटेगरी में रखा गया है, और इस कैटेगरी को ना शिव पार्वती से माना गया है शास्त्रों में। एक तरीके से हमारे हिंदू धर्म में इनको शिव शक्ति के रूप में पूजा गया है, माना गया है। तो कैसे इनसे नफ़रत की जा सकती है, क्योंकि ये भी वही रचना है जैसे रचना हम हैं ईश्वर की। एक पुरुष बनाया है ईश्वर ने, स्त्री बनाया है, और तीसरी चीज़ जो बनाई है वो पुरुष स्त्री का मिश्रण बनाया है। तो ट्रांसजेंडर जो होते हैं ये भी हमारे ही परिवार के हिस्सा होते हैं। जैसे हम एक माँ पे से जन्म लेते हैं ना, ऐसे ये भी एक माँ पे से जन्म लेते हैं। तो इतनी नफ़रत क्यों है इनसे? क्या आपने देखा है आप अगले जन्म में क्या बनने वाले हो, क्या होने वाले हो? जो इस तरीके से चीज़ों में उनको ट्रोल किया जाता था, फिर भी वो बंदा हर दिन फाइट कर रहा था इन सब चीज़ों से, और फाइट करते करते वो अपनी एक तरीके से अपनी जर्नी में भी बहुत आगे बढ़ गया था। सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे एक जाना माना नाम था वो, हर कोई उसको जानता था यस मेकओवर के नाम से। और मेकअप की दुनिया में एक आर्टिस्ट एज ए मेकअप, अमेजिंग मेकअप। वो जितने भी रील्स अपने डालते थे उसमें जो मेकअप वो दिखाते थे, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। वो खुद के ऊपर ही मेकअप करते थे, तो आप यकीन ही नहीं करोगे कि कोई इतना खूबसूरत भी हो सकता है। वो उनके हाथ में कला थी। तो टैलेंट की कोई न कमी नहीं थी उस बंदे के अंदर, लेकिन उसको ऐसी जगह ट्रोल किया जा रहा था जिसके लिए वो कसूरवार भी नहीं था। उसकी बेचारे की कोई गलती ही नहीं थी वहाँ पे। जब बनाने वाले ने ही उनको ऐसा बनाया तो उसमें उनकी क्या गलती है? क्यों लोग इस तरीके से फ़र्क करते हैं? उनमें भी हमारे जैसे ही इमोशंस होते हैं, हमारी जैसी फीलिंग होती है उनके अंदर भी। उन्हें भी वैसे ही दर्द होता है, वो भी वैसे ही फील करते हैं जैसे हम फील करते हैं। हमें दुख होता है, हमें दर्द होता है। और कितना ट्रोल किया जाता था उनको सोशल मीडिया पे, लेकिन वो बंदा हर चीज़ से फाइट कर रहा था। और जो परिवार की तरफ से उनका स्टेटमेंट आया है वो यही आया है कि सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग होने के कारण उन्होंने सुसाइड करा। इस पे उन्होंने एक इंस्टाग्राम वीडियो भी डाला, जो वीडियो कल पोस्ट हुआ था, है ना। तो उसको देख के जो बात है मुझे भी यही लगा, और रिएक्शन वाले भी यही बोल रहे हैं और लोग भी यही बोल रहे हैं कि बात ये नहीं है कि सोशल मीडिया पे कोई उन्हें ट्रोल कर रहा था तो इस बात पे उन्होंने ऐस कर लिया। बात कुछ और है, परिवार वाले छुपा रहे हैं, क्योंकि वो बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत मजबूत था,
बाहर वालों से तो वो लड़ लिया, लेकिन घर के लोगों से फाइट नहीं कर पाया, वो घर के लोगों से नहीं लड़ पाया, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो चल रही थी ना, उनकी फैमिली प्रॉब्लम चल रही थी। ये चीज़ें उस वीडियो से साफ जाहिर हो गया, जो वीडियो इनकी बहन ने लगाया था। इनकी दोनों बहनें बैठी हुई थी यस की, पीछे इनके चाचा बैठे हुए थे, जिसमें इनकी एक बहन बड़ी वाली जो है वो यही बोली कि कुछ नाम है उनका, मैं भूल रही हूँ, कुछ अटपटा सा नाम है। तो उन्होंने ये कहा कि हमें कुछ पता नहीं था, जो पता है इनको पता है, मेरे चाचा जी को ये बताएंगे। तो चाचा जी ने वही कारण बताया कि सोशल मीडिया पे उनको ट्रोल किया जाता था, हेटर्स बहुत हो गए, जिस कारण वो बहुत टाइम से डिप्रेशन में थे और इस वजह से कुछ टाइम से सोशल मीडिया से भी दूर थे। तो इस कारण जब वो ट्रोलिंग ज़्यादा हो गई थी, तो इस चीज़ से उन्होंने पता नहीं क्या हुआ, डिप्रेशन में गए, उन्होंने अपने दिल दिमाग पे ले ली ये बात, किसी की बात ली होगी, तो इस वजह से उन्होंने ऐसा कर लिया। इस संबंध में उन्होंने मतलब जो वीडियो दिखाया था उसमें सारी चीज़ें दिखाई उन्होंने, मतलब किस तरीके से मतलब सुसाइड करा था उन्होंने, बाकायदे वो कमरा भी, वो जहाँ उन्होंने फंदा था उस पर बाकायदे मतलब उनकी बॉडी लटकी हुई थी, और फिर बाद में उनको नीचे उतारा गया था तो फर्श में उनको लेटा हुआ दिखाया गया था, और जब उनको ले जाने की तैयारी हो रही थी तब पूरा उनकी पूरी सीन दिखाया गया था। मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है उन्हें, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। तो समझ लीजिए सारी चीज़ें दिखाई उन्होंने। जो पूजा हो रही थी उस पूजा का भी सीन दिखाया, फ़ोटो पे माला लगी हुई थी और पूजा चल रही थी, मतलब उनकी जो शांति के लिए करी जाती है। तो उसके बाद में जो वीडियो आया था लास्ट वाला, जो उन्होंने मेरे ख्याल से ऐश करने से पहले जो वीडियो उन्होंने बनाया था, उस वीडियो को भी उस क्लिप में लगाया गया था। तो उसमें वो साफ बोल रहे थे कि मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ और आप लोग खुश रहें, मेरे हिस्से की भी राधा रानी खुशियाँ आपको दें, और मैं यही चाहूँगा कि मैं कभी भी आपके जीवन में दोबारा ना आऊँ, और ख़ासकर इस रूप में तो कभी भी ना हो। उसमें उस वीडियो में उन्होंने कहीं भी ये जिक्र नहीं करा कि मैं किसी के द्वारा ट्रोल हो रहा था, किसी की वजह से मैं कई दिनों से परेशान था, मेरे लिए ऐसे कमेंट्स आ रहे थे जिससे मैं डिप्रेशन में जा रहा था, और ये चीज़ें मुझे बहुत हर्ट कर रही थी, और मेरे किसी भी चीज़ को अगर कुछ भी मेरे साथ होता तो इस चीज़ का जिम्मेदार वो व्यक्ति है। इस टाइप की कोई बात उस क्लिप में नहीं थी, उस वीडियो में नहीं थी जो इनकी सिस्टर ने उसमें क्लिप लगाया था। क्लिप में जो वीडियो लगाया था उनका लास्ट वाला, ऐश करने से पहले जो उन्होंने शायद छोटा सा क्लिप बनाया हो, तो उसमें उन्होंने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं करा था कि मैं किसी के द्वारा परेशान था या कोई मुझे ट्रोल कर रहा था। लेकिन इनका कहना है कि उनको बाहर से बहुत लोगों ने ट्रोल किया, तो वो तो जिस दिन से कहते हैं ना, ऐसा व्यक्ति तो जिस दिन से पैदा होता है उसी दिन से ट्रोल होता है बेचारा। वो पहले अपने कॉलेज में, परिवार के लोगों के बीच में, आस पड़ोसियों के बीच में, समाज के बीच में, स्कूल कॉलेज जहाँ ये प्रोफेशन उन्होंने सीखा होगा वहाँ, या जहाँ फिर उन्होंने फिर अपना पार्लर मेकओवर खोला है वहाँ, सोशल मीडिया पे जुड़े तो वहाँ, इंस्टाग्राम पे जुड़े वहाँ, वो तो व्यक्ति ट्रोलिंग जैसी चीज़ तो वो शुरू से झेल रहा था, ये कोई उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। और वो व्यक्ति इतना मजबूत था, स्ट्रांग था कि वो एक एक जने का जवाब ऐसे तड़ाक 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 देता था कि ऑडियंस भी कहती थी कि भैया बहुत अच्छे जवाब दिए आपने, इसको ऐसे ही जवाब देना चाहिए था। जिस तरीके से गंदगी से सामने वाला उनके ऊपर ट्रोल करता था ना, उसी गंदगी से वो उसको जवाब देते थे। तो वो व्यक्ति इतना स्ट्रांग था। लेकिन कहते हैं ना, इंसान बाहर वालों से तो जीत लेगा लेकिन अपनों के सामने हार जाता है। तो कहीं ना कहीं उस वीडियो से यही दिख रहा है कि वो बाहर वाले से तो लड़ रहे थे, बाहर वाले ट्रोल जो कर रहे थे ना, उस ट्रोलिंग से तो वो लड़ रहा था अगला, लेकिन अपने परिवार के
ट्रोल से या अपने परिवार के लोगों से वो नहीं लड़ पाया, अपने परिवार के लोगों से वो नहीं लड़ पाया। और इसलिए कोई ना कोई रीज़न यही रहा है कि जो उन्होंने वीडियो में कुछ बोला भी नहीं है ऐसा, और परिवार के लिए सिर्फ इतना ही कहा कि मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, बस यही चाहूँगा कि कभी इस रूप में अब आपके परिवार में मैं जन्म ना लूँ, या मैं इस रूप में तो कभी भी ना मिलूँ आप लोगों को। तो बात कुछ और ही है गाइस, जो बात है। और मैं तो थोड़ा लेट ही बना रही हूँ ये जो रिएक्शन है अपना। अभी ये भी पता चला है कि जो इंस्टाग्राम की जो ये वीडियो उनकी सिस्टर ने डाला था ये डिलीट हो गई है। एक दो जो वीडियो थी इस संबंध में जो सफाई में वो आए थे वो लोग, वो उन्होंने डिलीट कर दिया जब से इस चीज़ पे ये ट्रोलिंग होने लगी है कि मतलब वीडियो में तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि वो किसी अदर पर्सन की वजह से परेशान हो रहे थे, तो तब उन्होंने सुसाइड करा। वो ट्रोल हो रहे थे तब उन्होंने सुसाइड करा। तो इस चीज़ से इनके परिवार वालों ने उस वीडियो को ही डिलीट कर दिया। इनके परिवार वालों का कहना ये था कि बाहर का व्यक्ति सोशल मीडिया का कोई था जो उनको परेशान कर रहा था, और उससे वो डिप्रेशन में चले गए। नेगेटिव कमेंट से वो कई दिनों से परेशान थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कर लिया। जबकि इस चीज़ पे उस व्यक्ति के खिलाफ में इनके परिवार को एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन इनके चाचा क्या कह रहे थे कि हमें आप किसी को कुछ नहीं कहना है, ना करना है, हमें किसी के बारे में कुछ नहीं करना है, ना हमने इस चैनल में बोला, जो बात थी हमने क्लियर कर दी। मतलब वो एक्शन लेने के लिए भी उन्होंने वो अपनी वीडियो क्लिप में साफ साफ बोल के गए थे कि हम कोई इस पर एक्शन नहीं लेंगे। कोई ऐसा है जिसके घर परिवार में इतना बड़ा हादसा हो गया हो, बच्चे ने सुसाइड कर लिया हो, तो उसके परिवार वाले को ये भी पता है कि ट्रोलिंग हुई है और किसी ने नेगेटिव कमेंट्स करे हैं और उसकी वजह से हमारा बच्चे ने ऐसा कर लिया है, तो उसके बाद भी वो परिवार वाला कोई एक्शन न ले? ऐसा है ऑडियंस? आप बताइए। कोई भी है लेगा ना एक्शन, लेकिन इनके परिवार वालों ने साफ कह दिया कि हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। उस वीडियो में साफ था ये चीज़। और एक चीज़, इनकी दोनों बहनें बैठी हुई थी यस की, इनके चाचा बैठे हुए थे, तीनों के चेहरे पे कोई सिकन नहीं था। जो कहते हैं ना एक दुख दिखाई देता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती, हर समय इंसान नहीं रोता, लेकिन कहते हैं ना उस इंसान का जिक्र करते करते, उसकी बातें करते करते, जैसे लास्ट टाइम का वीडियो क्लिप चल रहा था उस टाइम, मतलब बहन की आंख में, दोनों बहनों की आंख में कोई एक आंसू नहीं था, ना चाचा के आंख में कोई आंसू था। मतलब लग ही नहीं रहा था इनके परिवार को कोई दुख है, अपने भाई का जाने का इन बहनों को कोई दुख है, लग ही नहीं रहा था। जबकि अभी 2 दिन पहले रक्षाबंधन का त्यौहार निकला, और बहनों के लिए तो भाई कितना अनमोल होता है। तो कहीं से भी इनके बहनों के चेहरे पर बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं थी कि हमारा भाई चला गया। मतलब थोड़ा सा इमोशनल तो इंसान होता ही है ना, थोड़े बहुत आंसू तो निकलते हैं ना, बिल्कुल नहीं। पूरा परिवार बिल्कुल ठीक ठाक है, अच्छे से है। तो साफ पता चल रहा है कि ट्रोलिंग बाहर की थी या ट्रोलिंग घर से थी। एक होनहार इंसान को हमारे बीच से जाना पड़ गया। किस लिए? कुछ लोगों की मानसिकता के कारण। अब जब वही चीज़ इंसान बाहर से भी सुन रहा है, अपने वर्क जहाँ वो कर रहा है वहाँ भी सुन रहा है, समाज में भी सुन रहा है, पड़ोस में भी सुन रहा है, अपने परिवार में भी सुन रहा है, तो इंसान तो फिर पागल होता ही है उसमें। वो एक टाइम ऐसा आता है ना दिमाग में, बस वो एक टाइम ही जो आता है वही सबसे बड़ा गलत होता है, और उसी गलत में ही उन्होंने गलत कदम उठा लिया। जबकि ऐसे में तो उनके परिवार को खड़ा होना चाहिए था उनके साथ, और बोल रहे थे इनके चाचा, हमने तो हमेशा इनके साथ खड़े थे, वो अपनी मनमर्जी से जो चाहे वो करते थे, हमने कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रुका, हम उनके हर चीज़ में सपोर्ट में खड़े रहे हैं शुरू से आखिर तक। तो शुरू से आखिर तक आप खड़े थे, तो अगला वो क्यों मजबूर हुआ इन सब चीज़ों के लिए? अगर बाहर वाले ने ट्रोल किया है तो इतनी घर से क्यों मजबूती नहीं थी कि वो इंसान को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ गया अपने लिए? और अगर घर से इस चीज़ के लिए उनको टॉर्चर किया गया है
तो तुम कैसे परिवार थे जो आज तुम बोल रहे हो कि हमने तो साथ दिया, तो तुमने क्या साथ दिया अगले का? दुख तुम्हारे चेहरे पे दिखता नहीं। तो ऑडियंस, क्या हो सकता है इन सब चीज़ों में? जितनी चीज़ें मेरी समझ में आई हैं तो उतनी चीज़ों में मैंने अपना रिएक्शन दिया है या अपनी बात रखी है मैंने। आप भी बताइएगा इस चीज़ में आप क्या सोचते हो, आपको क्या महसूस हुआ? तो इस चीज़ को आप भी बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। और अगर मेरा रिएक्शन पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और यहीं पे मैं रिएक्शन समाप्त करती हूँ, अपना एंड करती हूँ। तो इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।